अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल नंबर 2.7 तक कवर कर लिया था, फिजिक्स 9 क्लास मैथ बुक काइनेमेटिक्स। तो आज न्यूमेरिकल नंबर 2.8, 2.9 और 2.10 को कवर करके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को यहीं पे वाइंड अप कर लेंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 2.8 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो एक कार ने ट्रेवलिंग की, कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 किलोमीटर्स, और उसकी वेलोसिटी थी 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के टाइम पे 20 मीटर पर सेकंड। देन इट ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन थ्रू अ डाइवर्जन। अब थोड़ा सा उसने डाइवर्ज, लाइक जैसे थोड़ा सा हम हैंडल को थोड़ा सा मूव करके, डाइवर्ज करके उसने वही उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी कवर की है 4 मीटर पर सेकंड फॉर द नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर। अब वो कह रहा है कि डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर द टोटल जर्नी। तो हमने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, जबकि हमारे पास एक डिस्टेंस वेलोसिटी के साथ और दूसरा डिस्टेंस भी सेकंड वेलोसिटी के साथ आफ्टर डाइवर्जेंस और बिफोर डाइवर्जेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करें गिवन डेटा की, तो गिवन डेटा में क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो देखो गिवन डेटा, तो गिवन डेटा में सबसे पहले एक वेलोसिटी वन गिवन है, जिसको आप v1 कह लो, वेलोसिटी। ठीक हो गया, क्योंकि दोनों डिफरेंट है ना, तो v1 कह लो। v1 इज इक्वल टू कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। एंड उसके हिसाब से डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस आप कह लो d1 कह लो या s1 कह लो, s1 कह लो। तो s1 कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर। लेकिन क्योंकि जो वेलोसिटी है और बाकी मामला जो हमने इसको सॉल्यूशन में लेके जाएंगे ना, तो यूनिट इसका नॉर्मली मीटर यूज करेंगे, तो इसको यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर 3 और साथ में मीटर, तो ये आ गया 1000, 10,000, 1000 इसका और 10 ये, तो 10,000 मीटर्स डिस्टेंस आ गया। अब सेम गोज फॉर आफ्टर डाइवर्जेंस। इसने जो वेलोसिटी कवर जो उसका थी वो कितनी थी, यानी वेलोसिटी आफ्टर डाइवर्जन वो कितनी होगी हमारे पास, 4 मीटर पर सेकंड। एंड जो डिस्टेंस था, जो उसने डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास जो S2 है वो हमारे पास आ गया 0.8 किलोमीटर। और जब किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो किलो होता है 10 की पावर 3 यानी 1000। 1000 को जब 8 से 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास सिंपली 800 और साथ में मीटर्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया गिवन डेटा। तो टू फाइंड पहले लिख लेते हैं और फिर सॉल्यूशंस की तरफ देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या सिंपली हो जाएगा कि क्या हमें इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो निकालना है वो क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर द टोटल जर्नी। तो एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम v एवरेज भी कह सकते हैं, वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और सोल्यूशन में देखते हैं कि हमने किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो, अब हमारे पास वेलोसिटी और डिस्टेंस, वेलोसिटी और डिस्टेंस गिवन है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सोल्यूशन में, अगर मैं पहले बात कर लूं सोल्यूशन में कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी का फॉर्मूला ही यूज होगा। तो लिख लेते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम की बात क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे दो वेलोसिटीज हैं और दो डिस्टेंसेस हैं। तो ऑब्वियसली जब दो डिस्टेंस हैं तो टोटल डिस्टेंस आएगा। अब दो डिस्टेंस के होने की वजह से टाइम भी मतलब टोटल आएगा, क्योंकि पहले वाले वेलोसिटी और डिस्टेंस के लिए अलहदा टाइम होगा, बाद वाली वेलोसिटी और डिस्टेंस के लिए अलहदा टाइम होगा। यानी सबसे पहले टाइम निकालते हैं, फिर इन दोनों को आपस में ऐड
करेंगे इस तरह। पहले जो डिस्टेंस दिए हुए हैं उसने मीटर्स में हमने जो कन्वर्ट कर लिए उनको ऐड करेंगे, उनको आपस में डिवाइड करेंगे, तो फिर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का आंसर सिंपली हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले उनको डिवीजन की तरफ लेके चलते हैं और सिंपली उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपली लिख लो, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो फॉर टाइम, पहले t1 के लिए निकाल लेते हैं ना, क्योंकि जब वेलोसिटी v1 और s1 है डिस्टेंस, तो उसके लिए टाइम t1 निकाल लेते हैं। फॉर t1 वो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू s ओवर t। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा v1 s1 और t1। तो t1 निकालना है, तो t1 इज इक्वल टू s1 ओवर v1। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो, s1 के भी वैल्यूज निकाले ना, 10,000 आ गया, और v1 की वैल्यू थी 20, तो 0 0 से कैंसिल हो गया, और 2 1 दा 2, 2 5 दा 10 और 0 0। तो टाइम फर्स्ट टाइम क्या आ गया, t1 कितना आ गया 500। और साथ में अगर आप यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे मीटर लिख लो, यहाँ पे मीटर पर सेकंड लिख लो, तो मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, तो सेकंड पर सेकंड ऊपर आके सेकंड बन गया। ठीक हो गया, तो t1 सिंपली हमारे पास एग्जैक्ट यूनिट में, एस यूनिट में, सेकंड्स में 500 सेकंड्स आ गया। अब अगर बात की जाए फॉर टाइम t2 की, तो t2 की बात की जाएगी तो v2 इज इक्वल टू s2 ओवर t2, और t2 निकालना है, टाइम जो सेकंड वाला है वो निकालना है सेकंड वेलोसिटी के साथ, तो s2 ओवर v2 आ जाएगा। और s2 कितना है, डिस्टेंस जो है वो 800 है, और जबकि उस टाइम जो वेलोसिटी हमारे पास 4 थी, तो 4 1 दा 4, 4 2 जार 8 एंड 0 0। तो टाइम 2 एग्जैक्ट वही, ये मीटर में, और ऊपर है मीटर पर सेकंड और नीचे, और मीटर मीटर से कैंसिल आउट हो गया, और पर सेकंड ऊपर आके सेकंड बन गया, तो 200 सेकंड्स में इसका भी आंसर हमारे पास आ गया। सबसे पहले टोटल टाइम निकाल लेते हैं, और फिर टोटल हमारे पास डिस्टेंस निकाल लेते हैं। फॉर्मूले में जो फॉर्मूला ए जिसको मैंने लिखा हुआ है उसके आगे उसमें वैल्यूज भी पुट कर देंगे। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2। तो फर्स्ट टाइम क्या आया हमारे पास 500, और सेकंड हमारे पास क्या आया 200। तो 500 एंड 200 यानी टोटल टाइम हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 700, और साथ में सेकंड्स आ गया। सेम गोज फॉर, हमने टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू s1 प्लस s2। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, जो s1 था वो था 10,000, और जो s2 था वो कितना था 800। तो यहाँ पे सिंपली क्या आ गया 10800। ठीक है, अब सिंपली इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे, तो यानी इस फॉर्मूला में पुट करोगे, सो जो v एवरेज है वो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितना आ गया 10800, और डिवाइड कर दोगे 700 से, तो 20 से चले गए, सिंपली आप इधर ही डिवाइड कर लो मेरे साथ ही। तो 108 को 7 पे डिवाइड कर लेते हैं, 108 डिवाइड बाय 7, कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, लेकिन मैं जरा ये वाला मेथड यूज करना चाहूंगा। 7 1 दा कितना आ गया 7 आ गया, और 3 8 7 5 दा 35, और यहाँ पे आ गया दोबारा से कितना बच गया 3, और 0.074 जार 28, और यहाँ पे 2 बच गया, और ये चलता ये चलता रहेगा। तो बस यहाँ तक ही रख लो। तो वी एवरेज हमारे पास कितना आ गया 15.4, और साथ में मीटर पर सेकंड। तो ये एवरेज वेलोसिटी आ गई उसके पास, जबकि हमारे पास 2 वेलोसिटीज और 2 डिस्टेंसेस गिवन थे। ठीक है, अब न्यूमेरिकल नंबर 2.9 की तरफ चलते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 2.9 में वो क्या कह रहा है देख लेते हैं। वो कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। तो एक टावर के टॉप से एक बॉल को हमने ड्रॉप किया। होता क्या है, द बॉल रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकंड।
तो बॉल जो ग्राउंड पे आके स्ट्राइक करती है यानी पहुंचती है ग्राउंड में, वो 5 सेकंड में पहुंचती है. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट विच इट्स स्ट्राइक द ग्राउंड. तो कह रहा है कि उस हाइट को निकालो कि जिस हाइट से उसको ड्रॉप किया गया था, यानी टोटल हाइट निकालो, और साथ में वो वेलोसिटी निकालो जिस वेलोसिटी से उसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया. तो सबसे पहले अगर देख लो, यहाँ पे वेलोसिटी आ रही है, यहाँ पे भी वेलोसिटी थी. लाइक जब उसको ड्रॉप करना स्टार्ट किया तो तब भी कोई वेलोसिटी थी, और जब उसको ड्रॉप करते करते ग्राउंड तक पहुंचा दिया तब भी कोई वेलोसिटी थी. लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि उसको जब ड्रॉप करना स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी थी, लेकिन उस टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी. और आहिस्ता 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 उसकी विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जब हाइट कम होती गई तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती रही. तो गिवन डेटा में अगर आप लिख लो, गिवन डाटा किस तरह का आपका बनेगा, जो हमारे पास चीजें हैं उसका अगर गिवन डाटा बनाओ तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वो तो 0 मीटर पर सेकंड आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कुछ उसने वेलोसिटी मतलब उसके पास नहीं है, क्योंकि जब उसको ड्रॉप किया जा रहा है तो उसकी उस टाइम वेलोसिटी 0 थी. अब टाइम कितना था, टाइम है हमारे पास 5 सेकंड्स है. और इसी तरह वो कह रहा है कि यहाँ पे क्योंकि अब हाइट की बात कर रहे हो तो ग्रेविटी भी यूज हो जाएगी. तो ग्रेविटी की वैल्यू, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा ना, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी, 10 मीटर पर सेकंड का स्केयर. अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, उसके डायरेक्शन पे. तो क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है, ग्राउंड की तरफ आ रहा है, तो टुवर्ड्स द ग्राउंड जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, तो इसको पॉजिटिव ही रखेंगे. अब टू फाइंड पे चलते हैं. तो टू फाइंड में वो क्या कहना चाह रहा है वो देख लेते हैं. तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट, यानी हाइट निकालो, हाइट फाइंड आउट करनी है एक तो, ठीक हो गया. और दूसरा हमने क्या फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी जब उसने स्ट्राइक किया ग्राउंड को, तो वी एफ उसको कह लो, फाइनल वेलोसिटी कह लो, और वो हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को, इस न्यूमेरिकल को हम किस तरह इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए हाइट और वेलोसिटी की, तो कौन कौन से फॉर्मूला से हाइट निकल सकते हैं, वेलोसिटी निकल सकते हैं. तो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन मोशन से तो सिंपली जिसमें एस आता है तो वो तो हाइट निकल आएगी. लेकिन थर्ड इक्वेशन मोशन से वैसे फाइनल वेलोसिटी भी निकल सकती है, लेकिन उसके लिए हाइट यानी 2as इक्वल वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, उसमें हाइट होनी चाहिए. एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो हमारे पास गिवन है. लेकिन अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं, जो सिंपली हमारे पास क्या है, अगर लिख लो कि यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसका फायदा क्या होगा, वो पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं, उसके बाद हमें उसका जो फायदा है पता चल जाएगा. ठीक हो गया. तो ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. लेकिन क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, यानी फ्री फॉल वाला वो जो प्रोसेस है वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है ग्रेविटी की वजह से. तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया. अब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल दी हुई है, ग्रेविटेशनल एक्शन दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है. तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी निकालने का. तो इसमें पुटिंग वैल्यूज करके सोल्व आउट कर लेते हैं. तो फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू वी आई की वैल्यू 0 मीटर पर सेकंड लिखो ना लिखो, क्योंकि 0 ने क्या ही उसको फर्क डालना है. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 और मीटर पर सेकंड का स्केयर. ठीक हो गया. एंड टाइम कितना है 5 और साथ में सेकंड. तो सबसे पहले अगर यूनिट कन्वर्जन कर लो, सेकंड और पर सेकंड आपस में कैंसिल होकर सिर्फ एक सेकंड बच गया पर सेकंड की फॉर्म में, क्योंकि -2 + 1 -1 और साथ में मीटर, तो मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी आ गई यूनिट के साथ. और 10 5 जा कितना आ गया, 50 आ गया. ठीक हो गया. तो 50 और मीटर और पर सेकंड सिंपली हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का आंसर आ गया. अब हाइट की तरफ चलते हैं. अब हाइट के लिए मैंने वही बात की थी, आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो जो आपको मुनासिब लगे. तो मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ जाना पसंद करूंगा और वो इसको देख लेते हैं उस फॉर्मूले से. ठीक हो गया. तो यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं. तो यूजिंग सेकंड इक्वेशन of
मोशन, तो वो क्या कहती है, वो कहती है कि हाइट यानी s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्केयर था ना, अगर मैं वो वाला पहले लिख लूँ s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT का स्केयर, ये था जनरल फार्मूला। ठीक हो गया। अब चूंकि मतलब हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो हाइट आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे वी आई टी तो वैसे ही रहा, और 1/2 और एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया, और जी टी का स्केयर एज इट इज आ गया। तो पुटिंग वैल्यूज कर लो और सिंपली ये भी सोल्व हो जाएगा। तो हाइट एज इट इज आ गया क्योंकि वो फाइंड आउट करना है। इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड है, लगाना है लगा लो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि टाइम ने भी उसके साथ जो 5 सेकंड है उसने भी 0 हो जाना है, तो जरूरत नहीं है इसके साथ। ठीक हो गया। और साथ में 1/2 जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड का स्केयर, और साथ में टाइम जो दिया हुआ है उसका स्केयर लेना है तो वो 5 है, और सेकंड का स्केयर आ गया। अब हाइट निकालनी है, ये तो 0 हो गया, इसको खत्म कर दिया, तो 1/2 10 मीटर पर सेकंड का स्केयर आ गया, और 5 5 द 25, और साथ में सेकंड का क्या क्या स्केयर आ गया। तो सेकंड का स्केयर पर सेकंड के स्केयर से कैंसिल होकर सिर्फ मीटर बच गया। 2 1 द 2 एंड 2 5 द 10, तो हाइट इज इक्वल टू 5 5 द 25, 5 कैरी 2, और 5 2 द 10 11 एंड 12, और 125 मीटर हमारे पास सिंपली हाइट का आंसर आ गया कि टोटल हाइट उसकी 125 मीटर है, जबकि उसको मतलब टॉप से लेके जो बॉटम तक हाइट है 125 मीटर है। आफ्टर 5 सेकंड उसने ग्राउंड को हिट किया तो फाइनल वेलोसिटी थी उसकी 50 मीटर पर सेकंड विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0 मीटर पर सेकंड, वो जो हमने बॉल को ड्रॉप किया था। ठीक है। अब लास्ट न्यूमेरिकल 2.10 की तरफ चलते हैं। क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल्स स्ट्रेट अप इन द एयर, तो एक क्रिकेट बॉल को हिट किया गया तो एयर मतलब हवा में चली गई, स्ट्रेट चली गई, एंड ऑब्जर्वर नोट्स दैट इट टुक 3 सेकंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो एक ऑब्जर्वर देखने वाले ने देखा कि वो 3 सेकंड्स में अपने हाईएस्ट पॉइंट, पीक पॉइंट की तरफ चली गई। तो पता ना पीक पॉइंट की तरफ यानी हाईएस्ट पॉइंट की तरफ चीज तब जाती है जब उसकी वेलोसिटी कम होते 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 जीरो हो जाती है। अगर उसके पास वेलोसिटी रहेगी तो तब तक जाती रहेगी जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। यानी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे ऑब्वियसली जीरो होगी, क्योंकि अब अगर हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच गई है तो वो जीरो हो गई है उसकी वेलोसिटी। ठीक हो गया। कौन सी? फाइनल, क्योंकि इनिशियल के साथ तो आई है ना, तो फाइनल जीरो होगी। What was the initial velocity? Obviously उसने वही बात की कि initial velocity बताओ पहले क्या थी। और if the ball was hit 1 meter above the ground, और जब उसको हिट किया गया तो 1 मीटर above the ground से, तो बताओ how high did the rise from the ground? तो ग्राउंड से टोटल उसका हाइट निकालो कि वो कितनी थी। लाइक पहले मतलब वो कह रहे कि 1 मीटर अबव द ग्राउंड से उसको हिट किया गया ना, तो वो के मेक सेंस, लेकिन 1 मीटर को ऐड करके जो ग्राउंड से उसकी हाइट थी ना वो भी निकालो, यानी टोटल हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली टोटल हाइट भी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी भी निकालनी है, और वो भी हाइट निकालनी है जब उसको हिट किया था। मतलब देखो, जब हिट किया बैट से तो वो हाईएस्ट पॉइंट पे गई, तो वो उसकी हाइट होगी आफ्टर हिटिंग फ्रॉम द बैट। लेकिन वो 1 मीटर अबव थी, तो वन जो आफ्टर हिटिंग द बैट और 1 मीटर को आपस में टोटल प्लस कर लोगे ना, तो टोटल आपकी ग्राउंड से लेके वो मैक्सिमम पॉइंट तक, हाईएस्ट पॉइंट तक वो जब गई है, आपका हाइट का आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी लिख लो, क्योंकि गिवन डेटा में फाइनल वेलोसिटी का लिखना बहुत जरूरी है। वो तो 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकंड लिखना है, लिख लो, नहीं तो 0 इनफ है। और टाइम उसने कितना लिया हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए? 3 सेकंड्स। और साथ में इनिशियल जो उसकी हाइट थी, मतलब जो इनिशियल हाइट है वो 1 मीटर अबव द ग्राउंड है ना, तो इनिशियल हाइट उसकी कितनी है? 1 मीटर, एंड उसको h1 भी कह लो, मुनासिब रहेगा। ठीक हो गया। उसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि अब हाइट इन्वॉल्व है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा। तो अब 10 मीटर पर सेकंड का स्केल लिख लिया, बेहतरीन। लेकिन अब क्योंकि जमीन से दूर, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, अवे फ्रॉम द अर्थ जा रहे हो, तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। टुवर्ड्स द अर्थ पॉजिटिव होती है, और अवे फ्रॉम द अर्थ वो होती है नेगेटिव होती है। तो सबसे पहले लिख लो कि निकालना क्या है, तो टू फाइंड पहले लिखते हैं, फिर निकाल भी लेंगे। तो टू फाइंड में सबसे पहले आ जाएगा कि हमने हाइट रीच बाय द बॉल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, यानी इनिशियल पोजीशन से जो हाइट है वो निकाली है ना, तो पहले वो लिख लेते हैं। तो हाइट
reached by the ball from its initial पोजीशन, उसको ना फिलहाल के लिए H2 कह लेते हैं, क्योंकि एट पे तो सम अप करना है ना, तो टोटल हाइट ऑब्वियसली उसके साथ सम अप करना है। जो पहली हाइट है ये वाली हाइट आएगी, तो टोटल हाइट हमारे पास H निकल आएगी, और साथ में हमने इनिशियल वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं, और साथ साथ में देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूलाज और कौन कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन की वजह से क्वेश्चन को सॉल्व हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ना इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना चाहूंगा। तो इनिशियल वेलोसिटी याद है, पहले भी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया था, तो उसकी मदद से इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी आसानी से निकल आया था। जबकि इनिशियल और एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और टाइम दिया हुआ था, तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज करके ना ज्यादा मुनासिब तरीके से ना उसको देख लेते हैं। तो वो क्या कहता है कि हम कर लेते हैं सोल्यूशन, तो जो उसने चीजें दी हुई हैं हम उसकी मदद से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वो क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक हो गया। अब क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ रहा है, तो इस फॉर्मूले में एक्सेलरेशन को सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे जी टी। ठीक हो गया। अब सिविल इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, और वैल्यूज पुट करने से इसका आंसर आ जाएगा। तो पुटिंग वैल्यूज, तो वैल्यूज पुट करके अब फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है -10 एंड टाइम है 5, और ये हमारे पास आ गया। अच्छा, ये मीटर पर सेकंड का स्केयर है, मीटर पर ये सिर्फ सेकंड है, तो पर सेकंड का स्केयर जब सेकंड से कैंसिल आउट होगा तो मीटर पर सेकंड वो तो सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा। 10 5 50, तो 0 इज इक्वल टू वी आई और -50, और साथ में अगर यहाँ पे लिख लो ना मीटर पर सेकंड का स्केयर ये है और सेकंड ये है, तो सेकंड पर सेकंड से जब कैंसिल होगा तो मीटर पर सेकंड रह जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा और माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, तो वी आई इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक हो गया। एक मिनट, टाइम है 3 सेकंड्स, 3। ठीक हो गया, ये तो मैं पिछले वाली वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो 3 सेकंड्स है और साथ में 30 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो 30। ठीक हो गया, तो 30 मीटर पर सेकंड इसका इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। अब हाइट निकालनी है, वो हाइट निकालनी है कि जब इसने 1 मीटर अबव द ग्राउंड से जब उसको हिट किया, वो वाली हाइट पहले निकाल लेते हैं। ठीक है क्या, तो उसके लिए ना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं। तो यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं। तो यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, पहले उसकी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। तो S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्केयर, तो ये जनरल मतलब ये ए टी का स्केयर आएगा, जनरल फॉर्म में आएगा। दूसरे में जब उसको डिस्टेंस को हाइट से रिप्लेस करूंगा ना, तब क्योंकि हाइट आ गई है तो एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा। तब इसमें वैल्यूज पुट कर लो और सिंपली हाइट के लिए भी सॉल्व हो जाएगा। तो हाइट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अभी अभी निकाले ना, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30, और मीटर पर सेकंड लिखना है लिख लो, और साथ में टाइम कितना आ गया 3 सेकंड्स, 5 सेकंड्स नहीं है, वो पिछले वाले क्वेश्चन के लिए, प्लस 1/2 जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड का स्केयर एंड टाइम का स्केयर 3 सेकंड्स का स्केयर आ गया। तो हाइट इज इक्वल टू 3 और 90 मीटर पर सेकंड, और सेकंड पर सेकंड से हो गया तो सिर्फ मीटर बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बच गया 1/2 और -10 एज इट इज, और साथ में मीटर पर सेकंड का स्केयर, और 3 का स्केयर है ना, 3 9 और सेकंड का स्केयर आ गया। सेकंड का स्केयर पर सेकंड स्केयर से कैंसिल आउट हो गया, तो 90 मीटर ये बच गया, प्लस 1/2 और -10 और सिर्फ मीटर बच गया, क्योंकि पर सेकंड का स्केयर सेकंड के स्केयर से कैंसिल आउट हो गया, तो 9 बच गया। तो 2 1 2, 2 5 10, 5 9 45,
मीटर और साथ में प्लस माइनस माइनस, तो 90 को 45 से माइनस किया तो इसको h2 कह लो, ठीक हो गया। तो उसको h2 कह लो क्योंकि ये वो हाइट है जब इनिशियल पोजीशन से उसको हमने हिट किया तो ये वो हाइट है। h2 कितनी आ गई 45 मीटर। लेकिन ये हाइट निकालने के साथ साथ हमने निकालनी है टोटल हाइट निकालनी है। तो टोटल हाइट में क्या करना पड़ेगा, जो 1 मीटर अबव द ग्राउंड थी, लाइक वो ग्राउंड की हाइट 1 मीटर है और ये 45 मीटर वो ऊपर गया, तो टोटल हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल हाइट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी जो h है वो क्या करना पड़ेगा, पहली वाली हाइट और ये जो अब हाइट आई है इसको आपस में प्लस कर लोगे, यानी 1 मीटर में प्लस 45 मीटर कर लोगे तो 46 मीटर ये वो हाइट है कि वो ग्राउंड से, मतलब इनिशियल जो उसकी पोजीशन है उससे नहीं बल्कि ग्राउंड से उसकी ये हाइट है जब उसने अपनी मैक्सिमम जो हाइट को अटेन किया। ठीक है, तो आज के न्यूमेरिकल 2.10 के साथ इस जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 उसके न्यूमेरिकल को हमने फाइंड आउट कर दिया। अब अगले लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे।